देश में, समाज में आपसदारी, प्यार और मोहब्बत का पैगाम लेकर आती है। इस अवसर पर सभी देवतुल्य क्षेत्रवासियों को और देवतुल्य देश और प्रदेश वासियों को अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इस पुनीत पर्व के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि त्योहार बहुत ही खुशियों के साथ, आपसदारी के साथ, प्यार और मोहब्बत के साथ एक दूसरे से गले मिलकर गुजिया खिलाते हुए और रंग और गुलाल लगाते हुए इसको सभी लोग बड़े ही सौहार्द वातावरण में मनाने का काम करेंगे। सर जी, दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके से दो पर्व एक साथ है, रमजान और होली, इनकी नमाज को लेकर के समय परिवर्तन किया गया है। देखिए, ये ना तो ये हमारा त्योहार होली नया है और न ये हमारा रमजान नया है। कई अवसर आए जब दोनों पर्व एक ही साथ हुए हैं, कहीं कोई समस्या नहीं हुई। यहां तक कि दशहरे का समय आया, दुर्गा पूजा का समय आया और रमजान का महीना भी रहा। दोनों हमारे पर्व बड़े अच्छे ढंग से मनाए गए। कहीं पर भी सुनने में, देखने में डिस्टरबेंस नहीं आया। ये तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं अपना शगुफा छोड़ती रहती है और हमें गर्व है कि हमारे सभी लोग बड़ी आपसदारी और सूझबूझ के साथ त्योहार को मनाए हैं और ये भी मनाएंगे। और जो समय परिवर्तन की बात आप कह रहे हो, तो ये तो सूझबूझ है। इसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है और हमें आशा नहीं, पूरी तरह से उम्मीद है कि दोनों हमारे पर्व हैं, दोनों हमारे त्योहार हैं, बड़े ही आपसदारी सूझबूझ के साथ मनाए जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार इसमें व्यवधान डालने की बात करती थी, तो देखिए, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है, उस संविधान के प्रेम्बिल में ये है, जिसकी शुरुआत है हम भारत के लोग। और ये 26 नवंबर 49 को भारतीय संविधान की जो प्रेम्बिल है अडॉप्ट किया गया है 26 नवंबर 49 में, और उसमें इस तरह की सारी व्यवस्थाएं हैं जिसकी शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग से। और उसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है और धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है और धर्म और के अनुसार उपासना बात कही गई है। तो इसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ करना, जो हमारा भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है और प्रेम्बिल की आत्मा है, उसका वायलेशन है। ये किसी कीमत पर लोगों को मान्य नहीं होगा इसमें छेड़छाड़ करना। और ये भारतीय जनता पार्टी तो खामखा, क्योंकि आज तमाम मुद्दों पर देश के बड़े मुद्दे हैं, आज उसकी तरफ ध्यान नहीं है। आज मणिपुर में क्या हो रहा है उसको सुलझाने का कहीं न हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को फुर्सत है, न गृह मंत्री जी को फुर्सत है कि मणिपुर जल रहा है, वहां पर सौहार्द और कानून का राज कायम किया जाए। राष्ट्रपति शासन हुआ है तब भी पूरी तरह से वही स्थिति बनी हुई है।
आज हमारे देश का नौजवान करोड़ों की संख्या में है, पढ़ लिख करके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बेकार पड़ा है, डिग्रियां जलाने की सोचता है, आत्महत्या करने पर भी विचार बनाता है। तो ये बड़े सवाल हैं और आज चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है, हमें उसको छुड़ाना है। हमारे सेना का गौरवशाली इतिहास है, उस सेना के गौरवशाली इतिहास को इन्होंने गिराने का काम किया है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करके। तो ये तमाम बड़े बड़े महंगाई का सवाल है, ये तमाम बड़े बड़े सवालात हमारे देश के सामने हैं। हमें सबसे पहले उस पर विचार करना चाहिए, समाधान का रास्ता जो है खोजना चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी देश को उलझाने में लगी है। देश के लोगों का ये इन बातों पर चर्चा न करें, ध्यान न हो, ध्यान को बटाने का, मन को उलझाने में तरह तरह के सगुफे छोड़ती रहती है। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, हमारा देश अनेकता में एकता के सूत्र में बंधा हुआ है और कभी कभी कुछ देश के सामने ऐसे संकट आए, लेकिन देशवासियों ने मिलजुल करके देश की एकता को, देश की अखंडता को और देश के भाईचारे को कायम करने का काम किया है। वही उम्मीद है। इसी उम्मीद के साथ मैं समस्त देवतुल्य देश प्रदेश क्षेत्र के नागरिकों का अभिनंदन करते हुए इस पर्व का उनको हार्दिक बधाई देता हूं और इस कामना के साथ ये पैगाम आपसदारी और भाईचारा का पैगाम लेकर आया है और उसी अनुसार ये त्यौहार मनाया जाएगा। इन शब्दों के साथ पुनः देवतुल्य देशवासियों को, देवतुल्य क्षेत्रवासियों को, देवतुल्य प्रदेशवासियों का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं और हार्दिक बधाई देता हूं कि और उम्मीद करता हूं ये त्यौहार जिस पैगाम के साथ है आपसदारी, वो उसी अनुसार ये मनाया जाएगा।